नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी खातून के साथ मौजूद हूँ जो कि इंतहाई बाहिम्मत खातून। इनके हस्बैंड को कैंसर हो गया और कैंसर होने के बाद इनके ऊपर अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारी जो है वो आ पड़ी। कराची में पैदा हुई, माशाल्लाह काफ़ी साल वहाँ रही हूँ। शौहर की जॉब यहाँ थी ना, तो वो पंजाब आ गए ना। अच्छे खासे अल्लाह का शुक्र है, मैं सिलाई करती थी। तो फिर हम यहाँ गुजरावाल आ गए, तो वो गाँव था, वहाँ बुटीक्स नहीं थी, वहाँ घर में सिलाई करते थे। मेरे शौहर को ना पता लगा, एक दिन बेहोश होकर ब्लड कैंसर उनको पता लगा। फिर उसके बाद आपको पता है, जब एक औरत के सर पे कोई भी ना हो तो उसके लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। अपने बच्चों को तो भूखा नहीं देख सकता ना कोई भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी खातून के साथ मौजूद हूँ जो कि इंतहाई बाहिम्मत खातून। इनके हस्बैंड को कैंसर हो गया और कैंसर होने के बाद इनके ऊपर अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारी जो है वो आ पड़ी। और इस तरह ये कराची से एक ड्रेस डिज़ाइनर जो कि एक बहुत ही वज़ाकता वाली खातून थी और उसके बाद यहाँ पर आई हैं लाहौर में, और आने के बाद उनको यहाँ पे बिरयानी का स्टॉल लगाना पड़ रहा है। इनसे बात करते हैं कि किस तरह इन हालात तक पहुँची हैं। जी समीना, कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी पैदाइश कराची में हुई? जी, मैं कराची में पैदा हुई, माशाल्लाह काफ़ी साल वहाँ रही हूँ। तो फिर यानी कि मेरे शौहर की जॉब यहाँ थी ना, तो वो पंजाब आ गए ना। अच्छा। तो हम लोग पंजाब रहे, तो अच्छे खासे अल्लाह का शुक्र है, मैं सिलाई करती थी। यानी कि पहले वहाँ बुटीक जॉब करती थी। कराची आपको पता है बुटीक्स वगैरह ज़्यादा हैं। तो फिर हम यहाँ गुजरावाल आ गए, तो वो गाँव था, वहाँ बुटीक्स नहीं थी, वहाँ घर में सिलाई करते थे। तो वहाँ माशाल्लाह से अच्छा सा गुजारा हो रहा था हमारा। फिर मेरे शौहर को ना पता लगा, एक दिन बेहोश होकर ब्लड कैंसर उनको पता लगा। तो ब्लड कैंसर का इलाज हमने 1.5 साल कराया है। कहाँ से कराया? ये जीना हॉस्पिटल लाहौर से। तो हम तब लाहौर आए यहाँ, तो उनका इलाज करा लेते रहे। तो यानी कि उसमें भी इलाज में भी मेरी मीडिया ने, यानी कि अवाम ने बहुत मेरी मदद की थी उनके इलाज कराने में भी। तो ये मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया था। तो फिर वो मेरे शौहर अल्लाह ताला की रज़ा कि वो फ़ौत हो गए। फिर उसके बाद आपको पता है, जब एक औरत के सर पे कोई भी ना हो तो उसके लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। कितने बड़े बड़े हैं? बच्चे, मेरा बेटा 17 साल का है, एक बेटा वो मेडिकल स्टोर पे काम सीख रहा है, उसने अपनी तालीम भी छोड़ दी है। अच्छा। तो बेटी मेरी 15 साल की, एक बेटा है लेकिन वो ना मेरे पास नहीं रहता, यानी कि कभी नानी के, कभी कहीं उस तरह रहता है। तो ये बिरयानी का ख्याल आपके ज़हन में कैसे आया कि मैं ये स्टॉल लगाऊं? मैं यानी कि जब हालात बहुत तंग हुए, एक दिन बस बंदा क्या सोचे, दिल चाहता कि ख़ुदकुशी कर ले, क्या करे। एक माँ, आपको पता है, जब उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ आए ना, और जब कोई सहारा ना हो, तो फिर इंसान का दिल चाहता है, अपने बच्चों को तो भूखा नहीं देख सकता ना कोई भी। तो फिर मैंने ना थर्मास में चाय बना के ना, ये करीम ब्लॉक में ना सेल करना शुरू की। तो चाय तो लेके जाती थी, थर्मास में चाय लेके जाती थी करीम ब्लॉक में, यहाँ मैं सेल करती थी। फिर किसी ने ना मुझे कहा कि आप ना बिरयानी का स्टॉल लगा लें। तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो फिर उन्होंने, किसी ने मुझे लगवा के दिया है। अच्छा, कितनी लागत आई थी इसमें? इस पे तकरीबन 40-50 हज़ार से ज़्यादा आ गया। ये किसी ने आपको हेल्प किया? ये किसी ने मुझे, अल्लाह के नेक बंदे ने मुझे यानी कि लगा के दिया, किसी ने मदद की है, किसी ने मेरी। कितनी देर से यहाँ पे काम कर रही हैं? मुझे हो गए 20 दिन, तकरीबन 15-20 दिन हो गए। अच्छा, 15-20 दिन पहले किसी ने आपको हेल्प की है? जी, ये मुझे किसी ने लगवा के दिया है कि भाई आप एक तरफ बैठ के अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाएँ। तो मैं अब यहाँ आके बैठ गई हूँ। तो क्या क्या इसके अंदर आप जो है वो कर रही हैं? चाय बेचती हैं और बिरयानी बेचती हैं? हाँ जी, शामी घर से बना के लाती हूँ टिक्की, तो रोटियाँ घर से बना के लाती हूँ। अच्छा, घर की रोटी भी होती है? जी, घर की रोटी भी होती है, फिर ऊपर से चाय होती है और क्या कहते हैं, बिरयानी होती है। अच्छा, ये सब मैं घर से बना के लाती हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अंदर जो आपकी बिरयानी है उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि लोग जो हैं वो खाने के लिए आते हैं? कुछ ख़ास करती हैं? क्या क्या चीज़ें डालती हैं? जो बिरयानी के मसाले वगैरह, यानी कि जो होते हैं कराची के सारे, वही सब चीज़ें डाल। शान बिरयानी और नेशनल का भी मसाला डाल रही है? हाँ, शान बिरयानी का लाजमी डालती है। अच्छा, यानी कराची की बिरयानी जो है वो हमें लाहौर में मिल रही है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल मिल रही है। ज़बरदस्त हो गया। प्लेट कितने की सेल कर रही है? ये देखें, 100 की भी दे देती हूँ, 150 की भी दे देती हूँ। और यानी कि जो 100 रुपये में आप ये देख लें, 2 रोटी, 1 टिक्की और 1 चाय, आप 100 रुपये में। जी, 100 रुपये में 1 रोटी, 2 रोटी, 1 टिक्की, रायता और चाय। इसमें चावल भी होते हैं? नहीं, चावल नहीं, चावल वो अलग, एक वो 100 रुपये के अलग है, वो अलग है। हाँ। कौन सी तादाद ज़्यादा आपकी तरफ आती है? ज़रा ज़्यादा नान, टिक्की, बिरयानी सभी अल्लाह का शुक्र है ले रहे हैं लोग आहिस्ता आहिस्ता। देखें, आपको पता है, कोई भी काम शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ। कितना कमा रही हैं एक दिन में? अभी तो समझें कि जो लगाती हूँ ना, वो भी नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। लेकिन यही कि बस लोग आएँ, खाएँ, तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर होगा। स्टॉल का नाम क्या रखा है? ये बिस्मिल्लाह कराची बिरयानी। अच्छा, बिस्मिल्लाह कराची बिरयानी इसका नाम है। मुझे ये बताएं कि यहाँ का कोई किराया भी आपको देना पड़ रहा है?
अभी तो फ़िलहाल नहीं देना पड़ा, अभी मांगा भी नहीं किसी ने कोई? नहीं, अभी था, लेकिन ना ये सामने जो बैठते हैं लोग, इन्होंने कहा कि अभी किराया भी फ़िलहाल ना ले जब तक स्टॉल चलता नहीं। हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कितनी बाहिम्मत खातून है कि अपने हस्बैंड के बाद अकेली कमाने वाली थी, बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने टिक्की और साथ रोटी और चाय का एक कप एक ये डिश बनाई और साथ ही साथ एक बिरयानी की डिश बनाकर जो है वो सेल करना शुरू कर दिया। मज़ेदार बात यह है कि कराची की बिरयानी जो है वो बड़ी फेमस बिरयानी है, और अगर कराची की ही एक खातून कराची के मसालों के साथ आपको इतनी कम कीमत पर इतनी अच्छी बिरयानी बना कर दे रही है जो कि साफ़ सुथरे एक खातून के हाथ की है, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर सौदा और कोई हो नहीं सकता। अल्लामा इकबाल टाउन करीम ब्लॉक में आप यहाँ पर आकर समीना के हाथ की बिरयानी बड़े शौक़ से खा सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि जल्दी आप यहाँ पे आएंगे और ताकि इनका स्टॉल जो है वो जल्दी से जल्दी चलने लग जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।